देखिए बच्चों, आज हम 12th क्लास के चैप्टर 4 से जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। ठीक है, देखिए एक साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो कि डेवलप की गई थी लॉरेंस और लिविंगस्टोन, वाई विच द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एट्सेट्रा कैन बी एक्सेलरेटेड। यानी अगर पॉजिटिव आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनको आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। अब इसके प्रिंसिपल की बात आती है तो हम देखेंगे कि इसका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इसकी जो वर्किंग है वो आपके पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम एक्सेलरेट करके जो है उसकी सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी दे करके जो है हम एक स्मॉलर वैल्यू के तौर पर ऑसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों का यूज किया जाता है। तो अब आगे इसमें आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में आपका इसने कहा है कि ये जो साइक्लोट्रॉन है, ये साइक्लोट्रॉन आपका 2D शेप्ड हॉलो मेटल चैम्बर्स रखता है। ठीक है, यानी ये आपको डी शेप नज़र आ रही होंगी दो, तो इसमें ये आपको D1 और D2 मान लेनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो D हैं ये आपकी हॉरिजॉन्टली जो है प्लेस कर दी गई हैं, यानी इनकी जो एजेज हैं उनको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया गया है और इन डीज को कनेक्ट कर दिया गया है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें जो इसके अंदर जो वोल्टेज दिया जाता है, वोल्टेज सप्लाई किया जाता है वो 10⁴ वोल्ट होता है और इसमें जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है वो आपकी 10⁷ के लगभग इक्वलेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें ये देखना है कि इसकी जो वर्किंग है वो किस तरीके से होती है और इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमें किस तरीके से देखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव आयन हैं उन्हें हम एक्सेलरेट तो करेंगे ही, साथ में जो वो एक्सेलरेट होंगे वो आपके पी पॉइंट पर होंगे, क्योंकि आप उस डायग्राम के अंदर ये देखेंगे कि जो आपका जो पी पॉइंट है, ठीक है, और पी पॉइंट जो है वो आपका इस तरीके से यहाँ पर ये पी पॉइंट है जहाँ से ये चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेट होना स्टार्ट होता है इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बात समझ गए होंगे। और अब आगे हमें ये देखना है कि जो आपका जो D1 है उसे नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी कि उसे नेगेटिव चार्ज के तौर पे लिया जाएगा, उसका नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा और D2 का पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा। इसके बाद क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया गया है B, वो आपका जो आयंस होंगे वो आपके इस तरह से जो सर्कुलर पाथ बनेगा उनके द्वारा, जिस तरीके से एक सर्कुलर पाथ बनता है वो आपका R होगा और वो आपका D1 के अंदर जो गिवन होगा वो आपका BQV इक्वल्स टू mv²/r, क्योंकि ये आपको पता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो आपका mv²/r ये होता है। आपने 11th क्लास में सेंट्रीपिटल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये हमने जो पिछला जो एक्सप्रेशन आपको करवाया था मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स के लिए, ये वैल्यू आई थी और इसके इक्वल ये आपका हो जाता है और ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। और उसमें M और Q आपके मास और चार्ज आयंस हैं। ठीक है, यानी आयन के मास और चार्ज दिए गए हैं। तो आप यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, इससे कट जाएगा और ये आपका mv/bq आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देखेंगे यहाँ पर जो टाइम टेक किया जाएगा आयन के द्वारा उसे आप सेमी सर्कुलर पाथ पर देखेंगे कि वो आपका T = πr
अपॉन वी होगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो टोटल अगर सर्कल लिया जाए तो 2 पाई होगा, और ये हाफ क्योंकि सेमी सर्कुलर इसलिए पाई आर लिया हमने, और टाइम ये हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा आपका पाई आर अपॉन वी, ओके। और यहाँ से जो वी है, यहाँ से आपका जो पाई और ये वी जो है आपका, यहाँ से आपका एम अपॉन बी क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वी क्यू वैल्यू रख दिया है यहाँ पर, और उसके बाद इसे सॉल्व आउट करके, और ये एक कांस्टेंट के तौर पर रहेगा। तो इस तरह से दिस इज द टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द स्पीड ऑफ द आयन एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी इसका रेडियस और स्पीड से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है टाइम, ठीक है। अब इसमें आपका आता है कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आयन क्या होगी। तो मैक्सिमम जो पॉजिटिव आयन मैक्सिमम जो एनर्जी होगी पॉजिटिव आयन की, वो आपकी, हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि वी नॉट और आर नॉट जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम रेडियस है सर्कुलर पाथ की। तो इस तरह से वो फॉलो करी जाएगी पॉजिटिव आयंस के द्वारा साइक्लोट्रॉन में। वो आपका एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने देखा कि ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह था, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम ले रहे हैं, तो इसलिए वी नॉट से इसे रिप्रेजेंट किया गया और इसे आर नॉट से। तो ये आपका बी क्यू और वी नॉट रहेगा। तो अब आपको वी नॉट निकालना है, तो आप इसे सॉल्व आउट करके वी क्यू आर नॉट अपॉन एम लिख लेंगे। और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से आप इसे 1/2 एम और वी नॉट की वैल्यू यहाँ से इस वैल्यू को रख देंगे, तो ये आपका होल स्क्वायर ओपन होकर के ये बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर और अपॉन 2m हो जाएगा। तो इस तरीके से आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस साइक्लोट्रॉन।